हरे कृष्णा। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले क्या लगता है, हमें ज्ञान लगता है उस विषय का। कुछ भी हमें करना है तो उसके बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे हमको यहाँ से कहीं जाना है तो भी हमको ज्ञान लेना पड़ेगा, भाई कैसे जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, बाइक से जाना है, कौन से रूट से जाना है ना। पहले प्रिलिमिनरी हमको नॉलेज लेना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है। तो ज्ञान के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। तो अगर हम उचित तरीके से ज्ञान नहीं लेंगे, उचित स्रोतों से, ऐसा भी नहीं है कि मर्जी से हम कहीं से भी ज्ञान ले लेंगे, नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग कोई डेस्टिनेशन लगाते हैं गूगल के द्वारा और पुल के ऊपर जाता है और आगे पुल ख़त्म हो जाता है और अंदर गिर गए उसके, है ना। ऐसे भी होता है। तो यहाँ पे तो हमारे जीवन का सवाल है जो हम ज्ञान ले रहे हैं। ये जो ज्ञान है वो देखने वाली वस्तु नहीं। यहाँ पे तो पता लग जाएगा भाई ये था, लेकिन पता चले कि एक बार प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने प्रश्न किया कि स्वामी जी आप सब लोगों को भक्त बना रहे हो, सब लोगों का आपने जीवन चेंज कर दिया, उनको आपने धोती कुर्ता में पहना दिया, उनको आपने उनका खान पीन चेंज कर दिया, उनका पूरा आपने जीवन बदल डाला, और आप कितना कठिन जीवन जीते हैं। मान लीजिए कि आपको मृत्यु के बाद पता चले कि कृष्ण नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो क्या होगा? आपका सारा जीवन बेकार हो गया ना, है ना। आपने सब कुछ त्यागा। प्रभुपाद जी बोले हमने क्या त्यागा है? बोले आपने त्याग दिया ना सब कुछ। तो बोले क्या त्यागा है? देखिए आप लोग क्या करते हैं, हम लोग कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, आनंद लेते हैं, भोग करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। प्रभुपाद जी बोले हाँ वो तो हम रोज़ करते हैं। आप लोग कितने बजे उठते हैं? मैं उठता हूँ सुबह 7 बजे, हम लोग 4 बजे उठते हैं, ठीक है। और सबसे पहले उठ के क्या करते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं, उसमें हमको आनंद आता है। भगवान के सामने हम नृत्य करते हैं, जो तुम वीकेंड पे करते हो, है ना, पैसे दे के। तो हम हर दिन नृत्य करते हैं। उसके बाद में हम मेडिटेशन करते हैं, मन शांत रखते हैं। तुम्हारा मन जो है अशांत रहता है, बॉस की गाली पड़ती है, पत्नी गाली पड़ती है, घर में बच्चे परेशान करते हैं, तुम्हारा मन अशांत रहता है। हमारा मन अशांत नहीं रहता है, हम शांत करते हैं मन को। उसके बाद में हम भगवान का अच्छा स्टोरी सुनते हैं। जो तुम फैंटेसी स्टोरी सुनते हो ना, चलो फैंटेसी मान लो उसको, फैंटेसी स्टोरी सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है। विमान आया, विमान गया, हमको भी अच्छा लगता है। जैसे तुम हैरी पॉटर देखते हो, है ना, झाड़ू पे उड़ते हो, हम लोग भी सुनते हैं पुष्पक विमान, ये विमान, फैंटेसी मान लो, चलो ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं 9 बजे, हमको बढ़िया प्रसाद मिल जाता है बना बनाया, जो तुमको कमाना पड़ता है। और प्रसाद में भी जो भगवान खाते हैं, भगवान अच्छा खाते हैं। भगवान पूरी खाते हैं, भाजी खाते हैं, खीर खाते हैं, वो हम रोज़ खाते हैं। तो बताओ कौन आनंद में जी रहा है? तो रिपोर्टर बेचारा चुप हो गया। तो रिपोर्टर बोलता है यार ये तो सही में आनंद में जी रहे हैं। सबसे महंगी गाड़ी में हम घूमते हैं, तुमको कोई घुमाता है क्या? हम गाड़ी खरीदते नहीं, फिर भी सबसे महंगी में हम घूमते हैं। हम जहाँ जाते लोग हमको सम्मान देते हैं, बेस्ट से बेस्ट हमको चीज़ प्रदान करते हैं। तुमको करते हैं क्या? बोले नहीं। तो रिपोर्टर सोचने लग पड़ा, रही है ये तो गलत प्रश्न पूछ लिया। प्रभुपाद जी बोले कृष्ण नहीं भी होंगे तो हमारा तो जीवन आनंद में कट रहा है ना, बिना कमाए, बिना कुछ किए, आनंद में हम खा पी रहे हैं, आनंद है ना। लेकिन सोचो अगर मृत्यु के बाद कृष्ण हुए तो तुम्हारा क्या होगा, है ना, है ना। प्रभुपाद ने उसको लॉजिक से काट दिया। तो इसलिए ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण वस्तु है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और गीता में बताते मनुष्यनाम शास्त्रेषु कशिते ते सिद्धे तताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मामेति तत्तथा। बड़ा मुश्किल पग है ये, पथ है ये। बड़े करोड़ों लोग जुड़ते हैं यहाँ पे, बचते कितने हैं छंटनी हो जाती है। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई अन्न दुखी। तो दुख जो है ना व्यक्ति को, अभाव भी बुरा और बहुत आ जाए तो भी बुरा। नारद मुनि बोलते हैं जिसको कुछ नहीं है ना, उसकी स्वतः सब तपस्याएं हो जाती हैं। उसको पीनी है ब्रांडी, लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या करेगा? तपस्या हो जाएगी ना, है ना। विस्की पीनी है तो है ही नहीं पैसा, तो क्या करेगा? तो गरीबी में बहुत सारी तपस्याएं हो जाती हैं और अमीरी में बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं। लेकिन अमीरी में रहो चाहे गरीबी में रहो, लेकिन अगर हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? ये सब नश्वर है, 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब कृष्ण है कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम तो गीता में बोल रहे हैं, रोज़ प्रवचन कर रहे हैं, है ना, तो हमने देखा नहीं है। तो उस चीज़ का ज्ञान जो है बहुत गहराई से लेना चाहिए। आप लोग को सैलरी मिलता है महीने के आखिर में, लेकिन श्रद्धा है मिलेगा, है ना, तभी तो जाते हैं ना। अभी ऐसा डाउट आ जाए यार क्या पता देगा कि नहीं देगा, काम करा के छोड़ दिया तो नहीं, डाउट है, डाउट नहीं है ना। ये तो अभी एडवांस ले लेते हैं, भाई चलो कुछ ही होगा, आधा तो रहेगा अपने पास में।
लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता, जॉब में पूरा काम करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ देखी नहीं है उसके लिए हम जीवन दे रहे हैं। तो शास्त्र की दृष्टि से हमको चीज़ों को देखना चाहिए। जो शास्त्र है ना, शास्त्र को कभी भी आप, ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं अनुभव करने की वस्तु है, और जो अनुभव करेगा वही टिकेगा। सीधी सी बात है। ज्ञान प्राप्त हो गया, आपको बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया, उसको जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो पता क्या होगा, एक दिन आप पक जाएंगे उससे। कितना लंबा खींच सकते हो जीवन में, खींच सकते हैं क्या? अब कितना लंबा ढो सकते हो किसी को? 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, कुछ दिनों के बाद आप हाथ जोड़ दोगे, है ना? कोई ना कोई बहाना ढूंढोगे वहाँ से भागने का। इसीलिए भक्ति अनुभव करने का विषय है, और जिसको अनुभव हो जाता है वो तड़पता है व्यक्ति। फिर वो बहाना नहीं मारेगा, प्रभु जी ये काम फंस गया था, ये फंस गया था, बस वो गीता का ज्ञान में पूरी तरह लीन हो जाएगा, क्योंकि उसको अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है इसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज, है ना? आप किसी कॉन्सर्ट में गए, मान लीजिए XYZ किसी का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है रॉक स्टार का, आपने 5000 का टिकट खरीदा, लेकिन क्यों गए? वहाँ एक्सपीरियंस लेने के लिए गए ना। लेकिन वो एक्सपीरियंस अगर प्राप्त नहीं हो तो पता क्या होगा, आप जाओगे दूसरी बार नहीं। तो जब हम इस जगत में एक्सपीरियंस के लिए भाग रहे हैं, तो आध्यात्मिकता में भी अगर हमको एक्सपीरियंस प्राप्त नहीं हुआ और ऐसा हमको गाइड नहीं मिला जो हमको एक्सपीरियंस करा सके, तो एक दिन आप थक जाओगे। क्योंकि जब तक बोलते हैं नो हनी नो मनी, क्या बोलते हैं, नो मनी नो हनी। पैसा मिलता है तो हमको क्या बॉस की गाली भी मधुर लगती है, फ़ायदा है ना कोई, है ना? अगर मान लीजिए कई लोग होते हैं अपने ससुर की बहुत सेवा करती हैं, ससुर पसंद नहीं है, बेड पे पड़ा रहता है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम लिख के जाएगा, तो कर लेते हैं थोड़े दिन। क्यों? क्योंकि भाई आज नो पेन्स नो गेन्स, तो उसका जो है उस सेवा भी भविष्य में हमको फल देगा। तो इसीलिए व्यक्ति बड़ी बड़ी उलझनें, बड़ी बड़ी विपदाएँ जो हैं उसको भी लांघ जाता है, अगर उसको बेनिफिट पता हो तो। स्टूडेंट होता है ना, 10th का एग्ज़ाम आया, रात को उठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है, 1 महीने की बात है, फिर क्या हो, फिर तो सोना ही है। तो ये जो एक्सपीरियंस, ये जो उसको ये मिल रहा है ना, उसको गेन दिख रहा है आगे। तो इसलिए गेन नहीं दिखेगा तो आप थक जाओगे। और ऐसा नहीं है, भक्ति में गेन नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं हम सही तरीके से करते नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है। और करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए पढ़ाने वाला चाहिए। स्कूल बना दिया आपने बहुत बड़ा, बिल्डिंग के लिए लोग चले भी जाएंगे। आपने अपने बच्चों को डाल दिया बहुत बड़ा बिल्डिंग देख के, बहुत फैला हुआ स्कूल है, लेकिन गए बिल्डिंग के अंदर 10 दिन बच्चा गया, लेकिन कुछ लिख के नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ के नहीं आ रहा है। क्यों भाई? बस मम्मी एक प्रॉब्लम है, टीचर नहीं है वहाँ पे कोई भी, और जो टीचर हैं वो कुछ नहीं करते हैं। तो अब अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में रहने दोगे? भले पूरा 5 स्टार फैसिलिटी है, AC है, सब कुछ है, अच्छा खाना भी देते हैं, लेकिन आप पढ़ने देंगे ऐसे बच्चे ऐसी जगह पर? आप बोलेंगे भाई तू निकल यहाँ से, तो सरकारी स्कूल ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, है ना? और बोलते सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति जो ऐसी चीज़ है ना, पहले दिन से सुख देना प्रारंभ करेगी। अगर भक्ति सुख नहीं दे रही है तो मान लो आप गलत तरीके से कर रहे हो। एक आदमी को बोला गया, तुमने गन्ने का जूस पिया कभी? बहुत मीठा होता है। बोलो गन्ना कैसा होता है? अरे वो बाँस होता है ना, बाँस के जैसा गन्ना होता है। तो गया बेचारा, बाँस को ही तोड़ के गन्ने के मशीन में डाल दिया, अब उसमें से जूस निकला, तो पिया, बोला अरे सही बात है यार, बहुत अच्छा होता है। और दूसरे दिन उसको मिला, बोला मैंने भी गन्ने का जूस पिया। बोले पिया? बोले कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया था। बोले सही में? बोला हाँ कैसा था? बोला गन्ने जैसा था ना, गन्ना बाँस होता ना वैसा था। उसने बाँस को कर दिया था। अब वो आदमी बाँस का टेस्ट लिया और एक आदमी ने गन्ने का टेस्ट लिया। वो उसको लग रहा है मैं बाँस का सोच के उसने गन्ने का सोच रहा है वो लेके, वो कभी गन्ने का टेस्ट को जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। तो इसीलिए भक्ति जो है बहुत सुख का विषय है। लेकिन आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो बाँस का टेस्ट ले रहे हैं रोज़, तो आप बोलोगे यार मेरे को ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, ये मेरे से ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा मेरे से भक्ति में है, 20 साल से है, लेकिन इसको तो टेस्ट आ नहीं रहा है, क्योंकि वो बाँस को निचोड़ के पी रहा है। तो इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है आप किससे जुड़े हुए हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बोल रहा हूँ। व्यक्ति जिसका संग करता है वैसा बन जाता हो। अब देख लीजिए, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है। अच्छे लोग बर्बाद होते हुए देखें और बहुत बुरे लोग सुधरते हुए देखें, केवल संग के कारण, है ना? अभी तारे हैं ना, तारों में अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य का संग करते हैं तो इनमें प्रकाश है। चंद्रमा का भी ऐसा ही है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, सूर्य का संग करता है। उसी प्रकार संग बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा संग होना चाहिए और जो हमारा ज्ञान लेने की चेष्टा होनी चाहिए, वो ज्ञान वर्धक लोगों के बीच में बढ़ेगी। जो लोग खुद प्रयास कर रहे हैं,
जो खुद प्रयास कर रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस ले रहे हैं, भले थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन तभी आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं ना। आप एक कमरे में बंधे हुए हो और कमरे में आग लग गया है, आपका हाथ भी बंधा है, मुंह भी बंधा है, पैर भी बंधे हो, आप छूट सकते हैं अपने आप? कौन छुड़ा सकता है आपको? दूसरे एक आदमी और पड़ा है, वो भी बंधन में पड़ा हुआ है ना। वो आपको इशारा कर रहा है, आप उसको इशारा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प नहीं कर सकते। भले 100 आदमी हो वहाँ पे, भले 1000 आदमी वहाँ पे, सब बंधे हुए हैं, तो एक आदमी चाहिए जो मुक्त हो, आके सबके बंधन खोल सकता है। तो ये हमको अपने जीवन में देखना चाहिए कि हम किससे जुड़े हुए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण। ये आपका लाइफ डिसाइड करेगा आगे चल के, है ना। मैंने आपको बताया था ना एक बार एक स्टोरी, मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ? क्योंकि बेसिक्स ही हम मिस करते हैं। आप देख लीजिए पूरा संगीत, आप इतना संगीत सुनते हैं, इंडियन, चाइनीज़, जापानीज़, है ना, कर्नाटिक, जो भी है, सुर कितने हैं? पक्का 8वां सुर तो नहीं है ना? सब में वही सुर हैं, पक्का। क्योंकि संगीत अथाह है, अनगिनत संगीत की रचनाएं हैं, है ना, रोज़ निकल ही रही हैं। बेसिक्स वही रहता है, जिसका बेसिक्स अच्छा है उसका एडवांस अच्छा हो ही जाएगा, और जिसका बेसिक ख़राब है उसका एडवांस्ड भी करके वो बेसिक्स नहीं कर पाएगा, है ना। मैथ्स 1 + 1 = 2 ही होगा, भले PhD में चला जाए, भले 10th में हो, भले 1st में हो, है ना। तो जिसका बेसिक अच्छा है, जिसको टेबल्स आते हैं, भले PhD का मैथ्स पढ़े, टेबल्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ कर पाएगा। इसीलिए ये भगवद गीता क्या है? बेसिक्स है। और हम सोचते हैं हमारा डेफिनेशन है बेसिक मतलब ये तो यार बहुत साधारण सी चीज़ है, बेसिक ही सब कुछ है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। जो लोग ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे मुख्य इंद्रिय क्या है पता है आपको? क्या है? कान। आँख क्यों नहीं? लड़का लड़की जा रहे हैं, आप क्या समझेंगे? सबसे पहला विचार क्या आएगा? जवान लड़के लड़की जा रहे हैं, क्या आएगा? है रॉन्ग तरीके से देखेगा ना, लेकिन हो सकता है उसकी बहन हो, आँखों से देखा हो गलत हो सकता है। उधर एक रस्सी दिख रही है मेरे को, और ये सांप है ना, देखो गलत हो सकता है ना। तो लेकिन कान बोलता है, शास्त्र बोलता है, जिसको हम श्रुति बोलते हैं। शास्त्रों को, वेदों को श्रुति कहा जाता है। उचित स्रोतों से जब हम सुनते हैं ना, तो क्या होता है? उचित स्रोतों से। तो कानों पे विश्वास करना चाहिए। कैसे? देखो, एक पिक्चर का सीन आता है, मैं हर बार हंसता हूँ उस पर, है ना। वो होता है ना, एक विमान उड़ रहा होता है, उसका विमान ख़राब हो जाता है, फिर वो कनेक्ट करता है ATC से, जिसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं, है ना। तो वो पिक्चर का सीन है, वो आराम से बोलता है, अच्छा हाँ आपका स्वागत है। वो बोलता भाई यहाँ पे हमारा विमान गिर रहा है, हमको बताओ। तो ऐसे बताता है, बोलता आपको आगे लाल बटन दिख रहा है? बोलता हाँ, वो दबा देता उसको, है ना। बोलता अरे हाँ दबा दिया, बोलता उसको नहीं दबाना था, है ना। होता है ना ऐसा। तो हम सुनते नहीं है पूरा। पहले दिन मंदिर में आते हैं, बस सबको नाचते गाते हुए देखें, बस हम भी शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, प्रभु जी बस हो गया। अपने जीवन को हम देखते नहीं है। पहले सुनो, पहले ज्ञान प्राप्त करो। अ लिटल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, जिसको बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, है ना। मतलब गांव में होता है ना, हकीम बोलते हैं उसको, है ना। तो कुछ भी इलाज, कुछ भी जड़ी बूटी, वो नीम हकीम खतरे जान, अपनी जान को खतरे में डालने वाली बात है। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर लिखता है बाहर में 10th फेल हूँ, अब जाएंगे ऐसे डॉक्टर के पास में, या MBBS फेल, है ना। एक आदमी ने लिखा था MBBS F, बोला यार ये तो बहुत बड़ी कुछ डिग्री है। किसी ने पूछा नहीं, 20 साल प्रैक्टिस करता रहा हो। एक दिन एक ने पूछा यार और तो सब ठीक है, सब सोचे कोई बड़ी डिग्री हो गया MBBS से भी आगे की। तो बोलते हैं 20 साल बाद एक किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब MBBS तो सुना है, MBBS F कौन सी डिग्री है? बोला MBBS BF, MBBS बट फेल। बोला तो आपने फिर बताया क्यों नहीं? बोले कोई पूछा ही नहीं, मैं तो बाहर लिखा हूँ MBBS BF, है ना। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, सही ज्ञान प्राप्त करना। अभी आपको आदि भगवद गीता, अभी हम 1/3 भगवद गीता ऑलमोस्ट कर चुके हैं, लेकिन 1/3 भगवद गीता में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे जो आपको मिसकंसेप्शंस थी, है ना। वो लाल बटन को दबाए जा रहे थे, तो बाद में पता लगा वो लाल बटन को दबा रहे हैं इसलिए तो प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ज़िंदगी को अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि अपने हाथ में लेके हम इस भौतिक जगत में भ्रमण कर रहे हैं, है ना। तो ज़िंदगी को अपने हाथ में नहीं, तो कैसे करें? ज़िंदगी को भगवान के हाथ में दे दीजिए। जैसे कृष्ण, अर्जुन ने क्या किया? किसको दे दिया अपनी सारथी? किसको बना लिया? भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया? गीता दिया। और गीता ना देने से पहले अर्जुन क्या कर रहा था? रो रहा था ना। इसलिए अगर हम गीता का ध्यान और गीता का श्रवण नहीं करेंगे तो हम भी रोएंगे, भले हम मंदिर में आए, ये पक्की बात है।
भक्त के जीवन में बड़े बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन वो कष्ट लगेगा नहीं आपको। पांडवों के जीवन में कितना बड़ा कष्ट आया, लेकिन अपने महाभारत में बड़ा पांडव रात दिन बैठ के वही सोचते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं। वो आगे का मूव ऑन हो गए, भगवान ने उनको जैसे जैसे बोला ऐसे चलते रहे। प्रहलाद महाराज में इतना कष्ट आया, अरे मेरा पिताजी क्यों मेरा दुश्मन बन गया, वो स्ट्रेस में चले गए, वो बेचारे बहुत रोने लग पड़े। ऐसा हुआ क्या? नहीं, वो अपना मूव ऑन होते रहे। इसलिए जीवन में कष्ट आएंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जीवन में विपत्ति ना आए। ये संसार बना ही दुखालयम शाश्वतम। भगवान कहीं पे झूठा प्रॉमिस नहीं किया है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। ये दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मंदिरान से सब कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा, बल्कि और बुरा होना शुरू हो जाएगा। क्यों प्रभु जी? और बुरा नहीं हो रहा, पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले हमें पता नहीं था कि भाई ऐसा होता है। अब हमको दृष्टि मिल रही है ना, अब हमको समझ आ रहा है यार वो हमको बेवकूफ़ बना रहा है। पहले एक बार एक आदमी था, वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब मेरा दिमाग ना कुछ ठीक नहीं है, मेरे दिमाग में ना मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती ढंग से, कुछ ऐसी दवाई दीजिए जो मेरी बुद्धि काम करने लग पड़े। डॉक्टर समझ गया बेवकूफ़ है। डॉक्टर बोला ठीक है 1 किलो आलू लेके जाओ। आलू दे दिया। कितना फीस हुआ? 500 रुपया। तो ठीक है, अब जब ये आलू ख़त्म हो जाएगा तब आना वापस। तो ठीक है, 1 हफ्ते बाद आया, आलू ख़त्म हो गया। डॉक्टर बोला कैसा लग रहा है अभी? डॉक्टर साहब आलू तो खाया, हाँ आलू असर करेगा धीरे धीरे, अभी 2 किलो आलू ले जाए। फीस कितना हुआ? 1000 रुपये हो गया। तो बोला यार ये आलू दे रहा, अच्छा। बोला अभी 1 हफ्ते में आलू ख़त्म करने हैं ये 2 किलो। बोले ठीक है, आ गया 1 हफ्ते बाद आ गया। डॉक्टर बोलता है आलू खाए? हाँ डॉक्टर साहब खा रहा हूँ रात दिन। अब ये 5 किलो आलू ले जाओ। कितना फीस हुआ? 1500 रुपया। ये भी 1 हफ्ते में ख़त्म करने आना। 3 हफ्ता हो गया, कितना आलू खा लिया उसने? 5, 2, 7, 8 किलो आलू खा लिया उसने 2-3 हफ्ते में। अब वो तीसरी बार आया, बोले डॉक्टर मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है ना। तो डॉक्टर बोलता है आलू खा रहे हो? बोले हाँ। पिछली बार कितने लेके गए थे? बोला 5 किलो। बोले 10 किलो का बोरा निकालो आलू का। बोले डॉक्टर साहब बोला आलू खाने से दिमाग तो बढ़ नहीं रहा, वजन जरूर बढ़ गया है, लेकिन इतना मुझे लग रहा है कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। डॉक्टर साहब बोले देखा आलू असर कर रहा है। ठीक है भाई, 10 किलो का बोरा निकाल दो, उसको दो। समझ गए ना? इससे हमको बेवकूफ़ बनाती है दुनिया। तो पहले हमको आलू खा रहे थे पता नहीं लगता था ना, पहले दुख था, पड़ोसी भी दुख देता था, आपको यूज़ भी किया जा रहा था, लेकिन अब दिखने लग पड़ा सही में यार प्रभु जी सही बोलते हैं। गीता में सब ऐसा लिखा है कि सारे लोग स्वार्थ से जुड़े हैं, ये भी स्वार्थी है। अब दिखने लगा तो दुख लगेगा ना, फिर कहाँ सुनी हो जाएगी या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, फिर तो दुख आएगा ना। और संसार में फिर दोष दिखने लगेगा तो संसार से दूर होंगे ना, वो दुख नहीं, वो सच्चाई दिखने लग पड़ेगी। तो ये अगर हो रहा है तो बराबर ट्रैक पे है। क्या पांडवों के साथ द्वेष नहीं हुआ? पांडवों के साथ ईर्ष्या नहीं हुई? ईर्ष्या एक ऐसा गुण है, गुण नहीं है दुर्गुण है, जो व्यक्ति को स्वयं कोई कारण नहीं उसके लिए जागृत हो जाता है। तो गीता का ज्ञान अगर हम कितना पूरा गीता भी कर लें, लेकिन आपके जीवन में कुछ बदला नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ के। इससे आप घर में मूवी देखिए, है ना, शायद मूवी में आप कुछ हम होंगे काम में आप कुछ कर लें, नहीं तो फिर गीता का ज्ञान लेने के बाद भी आपके जीवन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो पति पत्नी है ना, बच्चा नहीं हो रहा है, होता ना ऐसा, क्या प्रॉब्लम है? या तो पत्नी में प्रॉब्लम है या पति में प्रॉब्लम है ना। अगर पत्नी अच्छी और पति में प्रॉब्लम है तब भी बच्चा नहीं होगा, पति अच्छा है और पत्नी अच्छी नहीं है तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तब भी बच्चा नहीं होगा। दोनों का पोटेंट होना ज़रूरी है। अगर भक्ति परिवर्तित नहीं हो रही है तो इसका मतलब है तो शिष्य में प्रॉब्लम है, गुरु में प्रॉब्लम है। गुरु बहुत अच्छा है लेकिन शिष्य धारण ही नहीं कर पाता है तो प्रॉब्लम है, और शिष्य बहुत अच्छा है लेकिन गुरु में योग्यता नहीं तब भी प्रॉब्लम है, तो भक्ति जागृति नहीं होगी। दोनों का पोटेंट होना, दोनों का पूरी तरह से शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, गुरु भी सक्षम है और शिष्य भी सक्षम है, अर्जुन और कृष्ण, है ना, जैसे मैत्रेय और विदुर। तो ये एक 1 to 1 नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई मास में 5000 पब्लिक बैठी है, कथा चल रही है, सारे 5000 शुद्ध भक्त बन जाएगा, नहीं होगा। 5000 में हो सकता है आपका प्रचार 5000 में एक भी भक्त ना बने, और हो सकता है 5 बैठे उनमें से 5 भक्त बन जाए। वो डिपेंड करता है जैसी आपकी सिंसियरिटी है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अहम सर्वेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। आपके पास वही लोग आएंगे जो आपकी तरह होंगे, पक्की बात है। प्रभु जी हमारे पास तो बहुत से लोग आते हैं, टिकेंगे वही जो आपके जैसे हैं, होता है ना ऐसा। मित्रता या उस व्यक्ति से जब तक फ्रिक्वेंसी सेट नहीं होगी वो आपके साथ रह ही नहीं सकता है, ये पक्की बात है। ये भगवान ने बहुत अच्छा चीज़ बनाया है। बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, हम कभी नहीं सोचे 20 साल में, अच्छा है जान दो जिधर जा रहे हैं। क्यों? हमारे साथ वही रहेंगे जो हमारे जैसे हैं, क्योंकि झेल भी वही पाएंगे। तो झेल नहीं पाएंगे ऐसे लोग को क्या पकड़ के फ़ायदा है। इसलिए ऑर्गेनिक होना चाहिए, वॉलंटरली होना चाहिए। भक्ति वॉलंटियर एक्ट है।
आपको फ़ोन कर करके बुलाना पड़ रहा है, या इसका मतलब है वो कथा उतर ही नहीं रही है। इस कान से जा रही है, इस कान से निकल जा रही है, फिर इस कान में जा रहे हैं आप। इस कान, कई लोग बोलते हैं इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। वो नहीं होना चाहिए। आपके पास एक मटका है, अभी गर्मी का दिन है ना, पानी भरते हो आप, देखते हो 10 लीटर का मटका है, 10 लीटर पानी डालता हूँ, बचता 2 लीटर, क्या हुआ? नीचे देखा छेद है, सारा ज्ञान निकल जाता है वहाँ से। उसको अच्छे कराइए, ठीक कराइए। इसलिए भगवान बोलते हैं कि भगवद गीता में, जैसा व्यक्ति होता मैं गुरु भी उसको वैसा ही देता। ये यथामाम प्रपद्यन्ताम से भजाम में हम, जिस प्रकार से कोई मेरा भजन करना चाहता है ना, मैं वैसा ही गुरु उसको देता हूँ, वैसे ही आदमी का संग दूंगा। सारे लोग दिखेंगे आपको। अभी लाल ढूंढिए, चलिए फटाफट लाल ढूंढिए, कहाँ लाल है? लाल दिखा? मिल गया है? वहाँ पे दिख गया। और कहाँ है? और वो माता जी का लाल है ना? अब पैरेट ग्रीन ढूंढिए। हाँ, पैरेट ग्रीन था ना, दिखा था पहले किसी को? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आप क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, जो आप ढूंढते हो आपको दिखता है। भले वो आदमी साइड में है, जिसको आप मतलब भले वो कितना भी अच्छा है, लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं रहे हो ना। ये है जिन खोजा तिन पाया। सुना है ना ये? जिसने खोजा उसने पाया है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप जो खोज रहे हो मिले ना। वो है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो बस। जैसे हम डिश टीवी लगाते हैं ना, कौन सा फ्रिक्वेंसी पकड़ेगा? जो आपने सेट किया है ना चैनल का नंबर, वो फ्रिक्वेंसी पकड़ेगा ना। वहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स पे मैच भी चल रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। वहाँ कथा भी चल रही है, लेकिन आप कार्टून नेटवर्क देख रहे हो, तो क्या दिखेगा? कार्टून नेटवर्क ही दिखेगा। तो उसी प्रकार जो हमारे मन की वृत्ति होती है, वैसे व्यक्ति का संग प्राप्त होता है। और अगर आप वो मूल्य चुका सकते हैं तो रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। फिर आप वैसे ढूंढेंगे सस्ता वाला। हम जाते हैं ना भाजी खरीदने, भिंडी कितने? 80 रुपये किलो। यार बहुत महंगी है। 60 रुपये, ये यार ले लो, है ना? लेकिन वो 80 और 60 में दे रहा है, तो 60 में कुछ ना कुछ तो होगा ना, है ना? तो ये चीज़ होता है। हम कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? ये सब चीज़ें करते हैं। तो खैर, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो अभी तक हमने ये समझा, गीता का ज्ञान बड़ा दुर्लभ है। कोई करोड़ों अरबों जन्मों का आपका पुण्य उदय हुआ है, जिसके कारण आप यहाँ बैठ के गीता का ज्ञान सुन रहे हैं। नहीं तो ये नसीब में नहीं होता। लोग मंदिर में जुड़ के नहीं सीख पाते हैं, है ना? हम 2 साल से गीता कर रहे हैं यहाँ पे, मंदिर के कितने भक्त बैठ के सुने हैं? जो लोग 2 साल से रहे उनको पता है। वही ढाक के 3 पात, कुछ हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है। कैसे होगा परिवर्तन? मैंने बोला ना, दीक्षा लेने से अगर परिवर्तन होता, अगर एडमिशन लेने से आपको डिग्री मिल जाती, तो सारे शिक्षित नहीं हो जाते। उसको शिक्षा नहीं कहा जाता है। शिक्षा का अर्थ है कि उसमें मेहनत लगेगा, उसमें अंदर जाना चाहिए, वो अंदर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तब वो निकल के बाहर आपके व्यवहार में आना चाहिए, तब तो है ना। तो सारे, आप बोलो सारे, हमारा बच्चा जी बन गया IAS ऑफिसर, क्यों? क्योंकि उसने IAS एकेडमी में एडमिशन ले लिया है, ट्रेनिंग का। हो गया? नहीं हुआ, है ना? हमारा बच्चा बन गया डॉक्टर, क्यों? क्योंकि उसने MBBS का फॉर्म भर दिया है, उसने नीट का एग्ज़ाम दे रहा है वो, क्योंकि डॉक्टर बन गया ना, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम दे रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता कुछ भी। आज का जो चैप्टर हम शुरू करेंगे ना, 6th चैप्टर, उसमें भगवान यही बोलेंगे, संन्यास और योग, 2 चीज़ आज हम समझेंगे। ये मैंने इतना बैकग्राउंड क्यों दिया? क्योंकि यही हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। संन्यास और योग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, या दोनों एक हैं? कैसे हैं एक और कैसे अलग अलग हैं, आज हम समझेंगे उसको, ठीक है? तो बोलने का भावार्थ ये है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए दिमाग से, जो गीता में लिखे हैं। मैं तो अपनी गीता नहीं छापा हूँ, आपके सामने गीता पढ़ के देखिए, वही मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। सीधा सीधा मतलब निकालना बहुत मुश्किल है। लोग घुमा के कॉम्प्लिकेटेड दिमाग हो गए हैं ना। हम सोचते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, हम हैं ही कॉम्प्लिकेटेड। कोई आदमी हमको सामने से आके प्रसाद देगा ना, हम 10 बार सोचेंगे क्यों दे रहा है, इसमें इसका क्या फ़ायदा है। सावधान इंडिया में दिया था उसने प्रसाद, फिर ऐसा हुआ था, फिर और क्या होता है, और एक और आता है ना, क्राइम पेट्रोल में, है ना। इतना हम क्राइम पेट्रोल, क्योंकि शक करने की आदत पड़ गई है, और वो सही भी है, क्योंकि हम रोज़ देख भी रहे हैं, और वो जो हम देख रहे हैं वो हमारे साथ हो रहा है। जो हम देखते हैं वो बनते हैं, सही बात है ना। आप रोज़ कैंसर के बारे में पढ़िए, देखिए आपको हो जाएगा कैंसर। रोज़ पढ़िए कैंसर के बारे में, रोज़ पढ़िए डायबिटीज़ के बारे में, आपको हो जाएगी। अपने आप मेंटली होता सब कुछ, है ना। एक बार, एक ओरिजिनल चीज़ है, असली घटना है। अमेरिका में 2 आदमी एक ही नाम के गए अपना चेकअप कराने, है ना, और एक को कैंसर निकल गया 3rd स्टेज का, और एक बोला फिट है। तो क्या हुआ, वो एक नाम की ना रिपोर्ट अदला बदली हो गई। और जिसको कैंसर था वो मस्त जी रहा है, अरे मैं तो फिट हूँ, मेरा सब कुछ ठीक आया है। और जिसको कैंसर नहीं तो 6 महीने में मर गया सोच के, असली में। तो बाद में पता लगा उनकी रिपोर्ट इंटरचेंज हो गई थी। ये सोच का सब है, सोच का जादू है।
उसको वो ये सोचता था कि मुझे स्पेसिफिकली यही स्नेक के बाइट का पॉइजन मुझे देना। और जब उसका डेथ हुआ ना, तो उसका जब पोस्टमार्टम किया वही था। हमारे बॉडी में बनने में लग पड़ता है सब कुछ। आप सोचिए, मैं फिट हूँ, भले शरीर दुख रहा है, आप फिट हो जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि भूल गए माइंड। हमारा माइंड जो है ना, वो सिग्नल भेजता है, तुम बीमार हो, तुम मन नहीं कर रहा है। अब देखना वही आपके साथ होने लग पड़ेगा। अब बोलो मैं बिल्कुल फिट हूँ। एक बार हम अपने गुरु महाराज के पास गए थे, तो जुहू में, तो एक ब्रह्मचारी थे, वो बुढ़े थे। महाराज को जाके बोलने लगे, महाराज की उम्र थी कितनी उस टाइम पे? महाराज 70 ईयर्स होंगे महाराज उस टाइम पे, और वो ब्रह्मचारी होगा 50 के आसपास होगा, 50-55 के बीच में था। वो उसका आदत था, हम उनको क्लोज हमेशा कंप्लेन करना, ये ठीक नहीं है, प्रसाद ठीक नहीं है, मंदिर में ठीक नहीं है, ठीक, हमेशा बोलते थे। महाराज के पास गए, महाराज पूछे हाउ आर यू? महाराज मेरा सेहत ठीक नहीं रहता। महाराज बोले चुप रहो। महाराज क्या करूं मेरे से? महाराज बोले इवन इफ यू आर सिक, अगर तुम बीमार भी तो बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कितना प्रॉब्लम है महाराज बोले, मैं कभी सोचता ही नहीं, इसलिए मैं इतना काम कर लेता हूँ। तो वहाँ से हमने सबक सीखा कि जो आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। आप सोचिए मैं बेचारा हूँ, सारी ज़िंदगी का, सारी दुनिया का बेचारापन आप में आ जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा किया, देखो। और आप सोचो नहीं सब कुछ ठीक है, मैंने उससे ये सीखा, तो आप लर्निंग करेंगे उसमें से, है ना। अब अर्जुन पे कितनी बड़ी विपदा पड़ गई, उसकी पत्नी का इतना बड़ा अपमान हो गया, राज्य छीन लिया, निकाल दिया। अब अर्जुन वही असाइलम में बैठा रहे, अरे ऐसा क्यों हुआ ऐसा, क्यों भाग्य को कोसता रहे, भगवान को कोसता रहे, तो होगा कुछ। अर्जुन ने अगला पथ चुना, नहीं मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, साइकिल उधर का उधर ही आता है फिर से घूम के। अगर आपका बुरा किया है किसी ने, आप कुछ मत करो, आप अपने पे फोकस करो, साइकिल उधर का उधर आएगा, हिसाब किताब बराबर होने। और भगवान ने अर्जुन को मौका दिया 14 साल बाद, हुआ ना। अब अर्जुन 14 साल प्रिपेयर किया था तो अर्जुन युद्ध कर पाया ना। अर्जुन प्रिपेयर नहीं करता, छोड़ देता, जिम जाना छोड़ देता, इतना बड़ा पेट निकल जाता, धनुष विद्या भूल जाता, धनुष को कोई मेंटेनेंस नहीं करता, तो अब युद्ध आ जाता तो कर पाता कुछ नहीं। तो एक कहावत है, व्हाट इज़ लक? व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। जब आपकी प्रिपरेशन है और अपॉर्चुनिटी मिला, आप क्लिक कर जाओगे। और प्रिपरेशन ही नहीं तो क्या होगा? तो गीता हमको क्या सिखाती है? गीता हमको हथियार डालना नहीं सिखाती है, गीता हमको हथियार उठाना सिखाती है। सबसे पहले तो ये समझिए, तो गीता सबसे बड़ा मोटिवेशनल ग्रंथ अगर कोई है और मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो है कृष्ण। एक आदमी जो सबको सब कुछ छोड़ दिया है ना, कि मैं कुछ नहीं, राज्य ने उसको भगवान ने उठा दिया और युद्ध करवाया। तो हम बोलते हैं मतलब प्रभु जी सब कुछ छोड़ देना, जॉब छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। कृष्ण अर्जुन वही तो कर रहा है, नहीं कर रहा? भगवान के उसको पकड़ के लाए, पकड़ ये कर। अगर भगवान ऐसा बोले हैं कि गीता का ज्ञान जो है वो व्यासदेव के लिए, व्यासदेव उस टाइम थे ना, तो व्यासदेव को देना चाहिए ना। अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि गीता का ज्ञान हर जगह एप्लीकेबल है, हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। आपका जो कर्म है आज का अध्याय में वो शुरू हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हमारी सब धारणाएं हैं ना, सब कुछ छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, वो कर देना। आप यहाँ बैठे हैं, ये लाइट का बिल कैसे आएगा अगर आप सब छोड़ देंगे? तो आप कैसे खाएंगे, है ना। मंदिर भी चलना धर्म के लिए, अर्थ तो लगता है ना, अर्थ से धर्म होता है ना, फिर धर्म से अर्थ आता है ना, चल पाएगा कुछ? हम बोले आपको सब कुछ छोड़ दो, 10 दिन के बाद प्रोग्राम बंद हो जाएगा, आप भी भूखे मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। भगवान तो देंगे, लेकिन समाज में उस गीता का ज्ञान भगवान ने दिया अर्जुन के माध्यम से, और अर्जुन वॉज द बेस्ट आर्कर उस समय का, है ना। तो ये सब कुछ होने के बाद भगवान ने क्या किया? कर्म का सिद्धांत मेन प्रस्तुत किया कि कर्म करना ही पड़ता है। अर्जुन 3रे अध्याय में हमने सुना, 4थे अध्याय में भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, 5वें में फिर से कहा, क्या बोला? कर्म के बिना तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा। तो प्रभु उससे तो हमको पाप लगेगा, हम बंधन में फंसेंगे। भगवान बोले नहीं, जब तुम मेरे लिए कर्म करोगे, सही तरीके से कर्म करोगे और सुन के कर्म करोगे। देखो मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, मनमाने तरीके से करोगे तो बंधन में फंसोगे, दुख भी लगेगा, झगड़ा भी होगा, क्रोध भी आएगा, भक्ति में तुम उब जाओगे और भक्ति में तुम भागने का प्रयास करोगे, क्योंकि सही तरीके से नहीं कर रहे हो। इसीलिए 4थे अध्याय में स्थापित कर दिया कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्याय, गुरु की शरण में चले जाओ पहले। मनमाने तरीके से भक्ति करोगे तो क्या होगा? प्रभुपाद के ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन करो, जो आपको लगता है कि हमको अच्छे से गाइड करते हैं प्रभु। क्योंकि देखिए क्या होता है, आपको सोना खरीदना है, क्या क्या खरीदना है ना, तो क्या करते हो? कौन से कहाँ जाओगे? है पक्का भाजी की शॉप में तो नहीं जाओगे? है क्यों?
क्योंकि सोना कहाँ मिलता है ना। और सोने के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और सोने का बोल के आपको पीतल का बेच दिया उसने। दोनों, आपकी मम्मी ने बोला देखो बेटा पीला पीला होगा, ले आना उठा के। पीला तो पीतल भी है, ले आओगे ना? नहीं, उसका पहले आप किसी जानकार आदमी को साथ में लेके जाओगे ना। तो उसी प्रकार अगर हमको कर्म करना है तो कर्म के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर जानकारी नहीं लेंगे उसके लिए हमको क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और ज्ञान कहाँ पर, तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेव्य उपदेक्षित ज्ञान ज्ञान दर्शना, उससे आपको अच्छा और बुरे का ज्ञान हो जाएगा ना। फिर आप अपने सेलेक्ट कर पाओगे ना, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसके साथ संग करना है, किसकी बात जो है बेकार है। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सब आदमी सही बोल रहे हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपका मन से आवाज़ आएगा नहीं यार ये सही नहीं है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बोलेगा नहीं यार ये ठीक नहीं है। फिर भी आप ज़बरदस्ती चीज़ों को सही देखना शुरू करोगे। कृष्ण ने कभी भी पांडवों को ऐसा नहीं बोला कि द्रौपदी तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हुआ, मेरी इच्छा से हुआ। नहीं, भगवान रोए जब द्रौपदी से मिले। नहीं, मैं रहता तो मैं ये रोक देता, है ना। हालांकि भगवान की इच्छा से ही हुआ, लेकिन भगवान ने उसको जस्टिफाई नहीं किया कभी भी कि नहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहाँ से गीता का ज्ञान, आप पूरी गीता पढ़ेंगे ना, कहीं पे भी ये चीज़ आपको मिलेगा नहीं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ उससे अर्जुन का विनाश निश्चित हुआ। अगर अर्जुन नहीं, दुर्योधन नहीं करता तो दुर्योधन का विनाश होता क्या? नहीं होता। तो दुर्योधन का विनाश सुनिश्चित हुआ। तो भगवान जीव को पूर्ण स्वतंत्रता दिए हैं, आप क्या करना चाहते हो, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। आपको स्वतंत्रता है कि आपको क्या चुनना है। आपने अगर नहीं पढ़ाई करना चुना तो आप फेल हो जाएंगे। आपने पढ़ाई करना चुना तो आप फर्स्ट आ सकते हैं या पास हो सकते हैं। लेकिन चुनना ना चुनना हमारे हाथ में, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। आपने जो चुन लिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार मैंने कथा में बताया भी था, कई बार बताता हूँ। एक आदमी ने सोचा मैं सबसे मासूम पेंटिंग बनाऊँगा, द मोस्ट इनोसेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो उसने बहुत ढूंढा, बाद में एक बच्चा मिला उसको, उसकी आँखें नीली नीली थी, इतना उस पर मासूमियत था। उसने उसका पेंटिंग बनाया। फिर उसको 30 साल बाद विचार आया सबसे खूंखार आदमी का फ़ोटो बनाऊंगा। तो ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा। तो एक जेल में गया, उस जेल में जाके देखा उसने, तो एक सबसे खूंखार आदमी था। उसको देख के उसके मतलब पुलिस वाले भी उसके पास नहीं जाते थे, तो उसको छोड़ दिया। भले देखो तुम्हारे और उसके बीच में मानता है तो ठीक है। तो उसने बोला देखो भाई, वो तो बोला यही है यार सबसे खूंखार आदमी, इसकी पेंटिंग बनाऊँगा। तो जब पेंटिंग बनाने लगा, वो पेंटिंग बना के हो गया, तो जो आदमी था वो हंसने लग पड़ा। बोलता क्यों हंस रहे हो? बोलता तुमको याद है तुमने 30 साल पहले सबसे मासूम आदमी की पेंटिंग बनाई थी? हाँ, ये बच्चे की पेंटिंग बनाई थी, बहुत बिकी थी वो, आज भी वो सबसे मासूम व्यक्ति है। बोला वो मैं ही था, क्योंकि 30 साल पहले में वो मैं ही था बच्चा, लेकिन 30 साल में मैंने ऐसे ऐसे लोगों का संग किया, सबसे खूंखार भी मैं ही बन गया। ये होता संगत। इसलिए चूज़ योर एसोसिएशन वाइजली, है ना। तो संग पे आपकी पूरा जीवन निर्धारित है। आप कहाँ जाना चाहते हैं वो संग पे है ना। तो आटे के साथ घुन भी पिसता है, ऐसा कहा गया। तो संगत अपनी अच्छी रखिए, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, तो फिर भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि कर्म तो करना पड़ेगा। और कर्म कैसे करना है? गुरु की शरण लेके तुम कर्म करो तो तुम बच जाओगे। और कर्म मेरे लिए करो। फिर कैसे करेंगे वो बताएंगे तुमको कि कैसे करना है। जहाँ पे तुमको दुविधा होगी, ये होगा, वहाँ पे हमको जाके पूछना चाहिए, इससे हम सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो फिर अभी 6ठा अध्याय प्रारंभ हुआ। तो 6ठा अध्याय क्या बोलते हैं भगवान 6ठे अध्याय में? 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। देखिए प्रभु जी, हमारा ध्यान नहीं लगता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना। ध्यान लगता है? नहीं लगता है ना। क्यों नहीं लगता है? ध्यान लगता है, ऐसी बात नहीं है। फ़ोन में लगता है कि नहीं लगता है? इंस्टाग्राम में लगता है, यूट्यूब पे लगता है। ऐसा ध्यान लगता है कि खाने पीने का शुद्ध भूल जाते हैं। क्यों लगता है? जहाँ पे व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे उसको गेन होता है, वहीं पे उसका ध्यान लगता है। ऐसा नहीं है, ध्यान बराबर लगता है। आपको मैं 10,000 रुपया दूँ और बोलूँ कि इसको गिनाओ, है ना, और उसमें मैंने 9.5 ही डाला है, तो क्या होगा? 2 बार गिनेंगे ना। एक बार गिनेंगे, बोलते सोचेंगे यार हो सकता है 500 का नोट मिस हो गया, 20 से गिनेंगे। प्रभु जी तो 9.5 ही है। क्यों? उसमें आपका ध्यान है, उसमें गेन है ना, इसलिए ध्यान लगता है। भगवान बोलते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हो वो आप बन जाते हो। आपने ध्यान नहीं लगने का प्रैक्टिस किया है ना, इसलिए आपका ध्यान नहीं लग रहा है। आपने डिस्ट्रैक्शन का प्रैक्टिस किया, इसलिए डिस्ट्रैक्शन का प्रैक्टिस हो गया है। डिस्ट्रैक्शन में ध्यान लग रहा है। उसी पर फोकस कैसे करना है? तो मान लीजिए अर्जुन ने प्रश्न किया कि कृष्ण आप बोल रहे हो, लेकिन जब मैं युद्ध करूँगा
जब मैं युद्ध करूँगा तो मुझे थोड़े आपका स्मरण होगा। मैं तो युद्ध करूँगा, मैं तो जॉब करूँगा, मैं तो अपना कारखाने में मशीन चलाऊँगा, मैं तो मैनेजमेंट करूँगा, तो मुझे कैसे आपका ध्यान होगा? भगवान बोले बिल्कुल सही बात है, मेरा ध्यान नहीं होगा तुमको, लेकिन वही तो प्रैक्टिस करना, उसके लिए ध्यान योग करना पड़ेगा तुमको। हर चीज़ों को मेरे से रिलेटेड भगवान ने बोला है, पिछले अध्याय में समझाया था कि तुम सबको आत्मा जानो, आत्मा के साथ परमात्मा जानो, और ये जो कार्य दिया है कर्म योग जान के मुझसे जोड़ दो। तो भगवान 6.1 छठे अध्याय का पहला श्लोक बोलते हैं, देखिए आपने अपने बुक में देखिएगा, जिसके तो मोबाइल में देख सकते हैं, वेदाबेस खोल के vedabase.com करिए, उसमें आपको गीता मिल जाएगी। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अब क्या बोलते हैं भगवान? अर्जुन, सन्यासी और योगी कौन है? सन्यास का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग, बताइए? बोलते हैं ना वो सन्यासी हो गया, क्या मतलब हुआ इसका? साधु हो गया। साधु हो गया मतलब सब छोड़ने वाले को साधु कहा जाता है। हाँ, सन्यासी कहा जाता है सब छोड़ने वाले को। क्या छोड़ा उसने? है त्याग कर दिया ना, है ना। तो हम जनरली ये मानते हैं कि त्याग उसने अगर बाह्य रूप से किया तो अंतर से भी उसने किया होगा, क्योंकि बाह्य से कर दिया, कि अंदर से त्याग नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो सन्यासी नहीं है ना। मैंने पहले बताया था, सारे बंदर कहाँ रहते हैं? जंगल में ना। खाते क्या हैं? बिल्कुल वेजिटेरियन है वो लोग, फ्रूट्स खाते हैं। कपड़ा पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। तो सन्यासी हो गए? नहीं हुए। तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सन्यास का अर्थ, असली अर्थ समझिए। देखिए, एक बार एक ड्राइवर जा रहा था गाड़ी चला के, तो ड्राइवर जा रहा था, अब आदत होती है ना, पीछे से टैप करते हैं, गाड़ी रोकनी है तो चला रहा था अपने ध्यान में, अचानक से पीछे से क्या हुआ, किसी ने टैप किया उसको, गाड़ी रोकनी थी, उसको पता नहीं क्या हुआ, जैसे टैप किया उसका गाड़ी इधर गया उधर गया उधर गया उधर गया फुटपाथ पे तो जाते 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 अचानक उसने ब्रेक मारा, जो पीछे पैसेंजर था घबरा गया, बोला यार मैंने तुमको रोकने के लिए हाथ दिया, तुम तो पूरा गाड़ी का कंट्रोल ही खो दिए। बोले साहब गलती आपका नहीं है। बोले तो फिर? बोला क्या था ना, कल तक ना 25 साल से मैं ना मृत्यु वाहिनी चलाता था। मृत्यु वाहिनी का मतलब होता है जो लोग मर जाते हैं ना, उनको लेके जाते हैं ना एम्बुलेंस, तो मेरे पीछे कोई नहीं होता था, तो मैं अपनी धुन में चलाता था। तो अभी मैंने कल ही वो जॉब छोड़ा है कल वो जॉब छोड़ा है और मैंने आज टैक्सी चलाना शुरू किया है, तो मुझे वही आदत है, तो मैं अपने ध्यान से चला के जा रहा हूँ। और क्या हुआ, मुझे टैप कौन किया भाई पीछे से, मुर्दा, मतलब वो समझ गए ना आप। तो क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी धारणाएं सन्यास की, वैराग्य की, साधु की, लेकिन वो जब टैप होगा तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये कैसे हो सकता है? ये गीता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए प्रमाण आपके सामने है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान, आप पढ़िए, आप खुद ही, आपका हिंदी ट्रांसलेशन जो पढ़ना है वो पढ़िए। अनाश्रितः कर्म फलम क्या आरम, यही भगवान बोले ना, कर्म फल का जो अनाश्रित है, कर्म फल पे उसका कोई भी क्या नहीं है, आश्रितता नहीं है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, कार्य करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं है, उसको फल के लिए आसक्त नहीं होता है। स सन्यासी च योगी च, उसको ही सन्यासी जानो, उसको योगी च। ऐसा नहीं बोला जो कर्म का त्याग कर देता है, क्या बोला इसमें, कर्म फल है, ध्यान से देखिए, यही लिखा है ना। तो क्योंकि भगवान कर्म का त्याग की बात नहीं करते हैं, भगवान किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, कर्म फल के त्याग की बात की जा रही है। जो कर्मों का त्याग करता है व्यक्ति, वो तो रह ही नहीं सकता। तीसरे अध्याय में भगवान बता चुके हैं और 5वें अध्याय में भगवान बता चुके हैं कि वो व्यक्ति कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा, वो मर जाएगा, उस समाज में उसको बहिष्कार कर दिया जाएगा, है ना। हाँ, तो अर्जुन को भगवान नहीं बोलता ना युद्ध छोड़ोगे तो अर्जुन तुम जी नहीं पाओगे। सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः, दो शब्द बोले यहाँ पे, न निरग्निर, जो अग्नि जलाता है। आग कौन जलाता है, गृहस्थ, गृहस्थ जलाते हैं ना, पिछली बार मैंने समझाया था। गृहस्थी को ही अग्नि जलाने का अधिकार है, क्योंकि वही खाना बनाता है ना, और वही अग्निहोत्र कर सकता है जो गृहस्थी में जिसने विवाह की अग्नि देखी है। अगर आपको अग्निहोत्र यज्ञ भी करना है ना, तो गृहस्थों के लिए अग्निहोत्र यज्ञ होता है। जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो गृहस्थों के घर में यज्ञ नहीं कर सकते,
उनको अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो कर्म कांड के अंडर आता है। क्योंकि गृहस्थों को इतने सारे कर्म करने पड़ते हैं ना, करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते हैं ना। और च अक्रिय, जो अक्रियावान है, क्रिया नहीं करता है, जो अग्नि नहीं जलाता है और वो बोले कि मैं सन्यासी हूँ, योगी हो गया, वो गलत है। देखिए भगवान बोल रहे हैं, पढ़िए इसका ट्रांसलेशन, आप अपने आप समझ जाएंगे। इंग्लिश में पढ़ें तो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड वन हु इज़ अनअटैच्ड टू द। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने घुमा देते हैं बातों को। मैंने कहा हिंदी आता है पढ़ने को, संस्कृत पढ़े हो ना थोड़ी बहुत, तो पढ़ो, अपने आप पढ़ो क्या बोल रहे हैं। अनाश्रित, अनाश्रित का मतलब क्या है? जो आश्रित नहीं है, यही मतलब वो ना आश्रित। कर्म फलम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब त्याग देता है। किसको? कर्म फलम कार्यम, किसको त्यागता है? कार्य को नहीं, कार्यम कर्म फल को त्यागता है। कर्म करोति है, इस प्रकार से कर्म करता है यह वह व्यक्ति। सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है। न नहीं, न निर अग्निर, जो अग्नि नहीं जलावे, या चाक्रिय च अक्रिय, संधियों के चाक्रिय बन गया। तो जो अक्रियावान है, मैं कोई क्रिया नहीं करूँगा, ना तो अग्नि जलाऊंगा, मैं अभी हो गया सन्यासी और योगी, ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं तो असली सन्यासी और योगी वो है जो कर्म करते हुए भी। माताजी मांग रहे हैं उसको टिकट, बाद में देंगे, बोल चलेंगे बाद में, है ना। तो चाक्रिय है ना, क्या बोल रहा था मैं? है हाँ, ना तो वो अक्रियावान है और ऐसे बोले मैं अग्नि नहीं जलाता हूँ। तो सन्यासी लोग अग्नि नहीं जलाते थे। भारतीय संस्कृति में ऐसे होता है ना, वो लोग भिक्षा मांग के खाते हैं, ना कोई जॉब करते हैं, ना कोई धंधा करते हैं। तो अग्नि जलाने का अर्थ ही होता है कि जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म में है, क्योंकि अग्नि वही जलाता है ना। अभी तो गैस जलाते हैं, ये पहले अग्नि जलाते थे, अग्नि का अधिकार है उनको। तो उसी प्रकार वो व्यक्ति क्या है? सन्यासी और योगी नहीं है। अच्छा, फिर कौन है? एक और श्लोक देख लेते हैं, फिर इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ तक समझ गया आप? अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है सत सन्यासी च योगी च न निर अग्निर न चाक्रिय। वो व्यक्ति नहीं जो ना तो क्रियावान है, ऐसा बोले मैं तो कुछ क्रिया करता हूँ, ना तो जॉब करता हूँ, ना धंधा करता हूँ, मैं तो प्रभु जी कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। और ना ऐसा जो बोले कि मैं अग्नि नहीं जलाऊंगा, क्योंकि अग्नि जलानी पड़ी तो राशन लाना पड़ेगा, राशन लाने के लिए पैसा चाहिए, तो सब काम अपने आप जुड़ जाता है। अग्नि जलाने से सब कुछ हो जाएगा। अब आप बोलो प्रभु जी भूख लगी है, अग्नि जैसे ही जलाओगे तो अग्नि पर रखने के लिए कुछ चाहिए ना, पहले तो पतीला चाहिए, पतीला मार्केट में मिलेगा, पैसा चाहिए। और फिर क्या और क्या चाहिए? पतीले में डालने के लिए कुछ चाहिए, वो भी कहाँ मिलेगा? मार्केट में मिलेगा। और मार्केट में मिलेगा तो क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। और पैसा देने के लिए क्या क्या चाहिए? पैसा कहाँ से आएगा? कर्म करना पड़ेगा। तो मैं अग्नि नहीं जलाता हूँ, ऐसा व्यक्ति नहीं, कर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? वो सन्यासी और योगी वो व्यक्ति हो जो कर्म के फलों का त्याग करे। आसक्ति नहीं है कर्म के फलों में, कर्म में आसक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है, कर्म के फल में आसक्ति नहीं है। अच्छा, यम संन्यासमिति प्राहुर तम योगम विधि पांडव। अब ये ध्यान में सुनिएगा, ध्यान से, जो संन्यास है वही योग है, ऐसा कैसे हो सकता है? यम संन्यासम इति प्राहुर, हे अर्जुन प्राहुर, ऐसा कहा गया है कि जो संन्यास है योगम तम विधि पांडव, उसको ही हे पांडव, हे पांडु पुत्र अर्जुन, तुम उसको विधि जानो, क्या योग जानो, संन्यास को ही योग जानो। कैसी? संन्यास में तो योग का मतलब तो जुड़ना, संन्यास में तो हम कटते हैं ना, संसार से कटते हैं कि नहीं। न ही असन्यस्त संकल्पो, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। और कोई ऐसा बोले कि मैं कर्म नहीं करूँगा, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। अभी हम दो चीज़ को समझेंगे, संन्यास और योग क्या है। देखिए भक्ति का अर्थ क्या है या योग का अर्थ क्या है? ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड मेकिंग द बॉन्ड। केमिस्ट्री पढ़ा है यहाँ पे आप में से कोई केमिस्ट्री पढ़े हैं? जब बॉन्डिंग होती है, आप पढ़े हैं? अगर आगे पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में पता क्या होता है? केमिस्ट्री में बॉन्ड टूटता है, दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है। ये होता है ना ब्रेकिंग एंड मेकिंग, यही होता है ना। हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया, दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? HCl बना ना, है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन बना ना, ब्रेक हुआ और मेक हुआ, यही होता है बस। केमिस्ट्री यही है, इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो प्रभु जी ब्रेकिंग मतलब ठीक है, हमने संसार से तोड़ दिया नाता। अभी ये बात ध्यान रखिएगा, अब मैं बता रहा हूँ ये जो इतना पहले बताया ना उसका, लेकिन ब्रेक किया क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़ना है ना। इस संसार में अगर रचे पचे रहेंगे तो क्या होगा? ध्यान संसार में रहेगा, लेकिन ब्रेक ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो मन में तो इच्छा हुई रहेगी ना, तो भगवान उसके लिए मना कर रहे हैं। भगवान बोल रहे यहाँ रहते रहते नीचे कनेक्शन भले जोड़ के रखो, लेकिन ये मान जाओ कि मैं भगवान का हूँ। भगवान से जुड़ना है और ऊपर मेकिंग करते रहो। यहाँ ब्रेक करो धीरे धीरे, यहाँ मेक करो, ऐसे होता है ना केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का मैकेनिज्म आप पढ़ोगे ना,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप एडवांस्ड लेवल का आगे पढ़ोगे 11th 12th या फिर आगे BSc MSc MSc में, तो उसमें मेकिंग और ब्रेकिंग एक साथ होता है। यहाँ ब्रेकिंग हो रहा है और यहाँ मेकिंग हो रहा है, तभी तो नया कंपाउंड बनेगा ना। उसी प्रकार यहाँ ब्रेकिंग हो रहा है लेकिन मेकिंग नहीं हो रहा है ना, वो आदमी दुखी रहेगा। क्योंकि यहाँ ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे उसका अस्तित्व तो टूट रहा है ना, और ऊपर मेकिंग हो नहीं पा रहा है, तो क्या हो रहा है, तो उसको भय लगेगा। अगर ब्रेकिंग और मेकिंग एक साथ हो रहा है, यानी कि संन्यास भी हो रहा है, किससे, कर्म फल से, कर्म से नहीं, और ऊपर योग भी हो रहा है भगवान से, तो ये आइडियल कंडीशन है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसको बोलो बैलेंस्ड कंडीशन। यहाँ से संसार में आसक्ति टूट भी रही है, कैसे? क्योंकि आसक्ति ऊपर, आसक्ति तो लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता, पत्थर नहीं है कि कोई आपको कुछ बोल दिया तो नहीं। लेकिन अर्जुन का अपमान हुआ ना, वन पर्व में आप पढ़िए, अर्जुन का अपमान हुआ ना, अर्जुन स्वर्ग में भी चला गया, वहाँ इंद्र उसको बोलते हैं, इंद्र का पुत्र है अर्जुन, इंद्र को बोलते हैं कि तुम ना चित्रसेन से, ये गंधर्व था, उससे ना विद्या सीख लो गीत और नृत्य की, तुमको आगे काम आएगी। तो अर्जुन भले गीत और नृत्य की विद्या सीख रहा था, जो इस लोक में भी नहीं हो विद्या, लेकिन अर्जुन का मन में ना हमेशा वो विचार आते थे। कौन से? उसको वो द्यूत क्रीड़ा दिखता था, उसको दुख दिखता था, उसको द्रौपदी का अपमान दिखता था। आप बोलेंगे अर्जुन इतना प्योर डिवोटी, उसके मन में भी ऐसा चल रहा है। हम बहुत आसानी से लोगों को बोल देते हैं, अरे भूल जाइए। भूल सकता है कोई? अपमान कभी व्यक्ति नहीं भूलता। जिसके बोलते हैं ना, जिस तना लागे सो तन जाने, जिस व्यक्ति के साथ जो हुआ है ना, हम इतने आसानी से भूल जाते हैं, अरे तो कुछ नहीं है, हम शरीर नहीं है प्रभु जी, हम आत्मा है। लेकिन अर्जुन आत्मा नहीं है क्या? अर्जुन इतना बड़ा वेल डिजर्विंग व्यक्ति है, जिसको स्वयं कृष्ण भगवत गीता दिया, वो उसमें कमी है? फिर नहीं, हम पत्थर थोड़े हैं। अब पत्थर को पीटो, पत्थर पीछे से आवाज़ मारेगा, गाली देगा क्या आपको? पत्थर पत्थर है। हम इंसान हैं और हमारी कुछ भावना है, बुरा हुआ है तो हुआ है। अगर हम किसी को कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि अरे प्रभु जी आप भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ है, भगवान की इच्छा से होता है। भगवान, अर्जुन को ये चीज़ पता नहीं है क्या? अर्जुन इतना दुखी होता था, व्यथित होता था, वहाँ भीम इतना दुखी रहता था। भीम से बड़ा वैष्णव हो सकता है कोई? तो दुख है तो है, द्रौपदी को दुख है तो है। युधिष्ठिर महाराज को परेशान कर दिया उसने पूरा 14 साल बोल बोल के, आपके कारण हुआ। भीम बोलता आपके कारण हुआ। युधिष्ठिर महाराज भी डटे थे, हाँ ठीक है भाई हुआ, ये है वो। तो ऐसा नहीं था कि द्रौपदी कृष्ण की बहन है, द्रौपदी क्या उसको दिमाग नहीं है? उसको नहीं, बहुत आसान है दूसरे के तन पे। जब हमारे साथ तो बीतता तो हम बौखला पड़ते हैं, और दूसरे के साथ तो अरे ठीक है प्रभु ये संसार ऐसा, बहुत आसान है ये चीज़ बोलना। तो ये क्या हो रहा है? ब्रेकिंग तो हम कर रहे हैं, मेकिंग नहीं कर रहे हैं ना। ये हमारी गलती है सबसे बड़ी। ब्रेक तो हमने कर दिया, हमने कांदा छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, मदिरा छोड़ दिया। अब समाज से तो ब्रेक हो गए। अब ऊपर मेकिंग हो नहीं रहा है, और मेकिंग नहीं हो रहा तो फिर दोष यहाँ दिख रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? भगवान में कमी है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अर्जुन संन्यास भी होना चाहिए और योग भी होना चाहिए। इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ बोली। ये बहुत गुह्य तत्व है, इतने आसानी से समझ नहीं आएगा। अगर समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। यहाँ ब्रेकिंग होगी और यहाँ मेकिंग होगी, तब आप धीरे धीरे भगवत धाम जाओगे ना। तो यहीं पे फंसे रहे ना और मेकिंग नहीं हुआ, तब भी इधर ही सड़ते रहेंगे हर जन्म में। वो हमको लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ भक्ति नहीं कर रहे। यहाँ पे भी आके इधर उधर का बात किया, इधर किया, इधर चले गए। तो ब्रेकिंग प्लस मेकिंग एक साथ होता है, समझ रहे हैं? तो मेकिंग के लिए क्या करना है? जप करना है भक्तों का। इसलिए मैंने बोला अगर आप में संग कितनी बड़ी वस्तु है। प्रभुपाद जी एक बार हैदराबाद में कुछ भक्त लोग, 1970s की बात है, कुछ भक्त लोग बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन बांट रहे थे। तो बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन जो है हमारी भगवत दर्शन पत्रिका करके आती है, उसको बांट रहे थे। बांटते बांटते क्या हुआ, एक व्यक्ति को दिखाया रोड पे। व्यक्ति बोला अरे, तो उसमें प्रभुपाद जी का फोटो था और प्रभुपाद जी ने एक सोने की घड़ी पहनी थी। वो जो व्यक्ति था उसने बोला ये व्यक्ति कौन है? बोले हमारे स्वामी जी हैं, इनसे मैं मिलना चाहता हूँ। वो चोर था एक्चुअली, वो आदमी वो चोर था। उसने वो घड़ी देखी, उसको घड़ी पसंद आ गई। उस टाइम 70s में इंडिया में ऐसी घड़ी होती नहीं थी। ये आदमी मुझे मिल जाए तो मैं इसकी घड़ी चुरा लूँ। वो लड़का ही था, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, होगा 15-16 साल का लड़का। बोले ये स्वामी जी से मुझे मिलना है। वो अंग्रेज डिसाइपल था प्रभुपाद जी का। बोले अरे बहुत अच्छी बात है, स्वामी जी अगले हफ्ते आने वाले हमारे हैदराबाद मंदिर में, तो आप आइएगा। वो मंदिर में जाके रहने लग पड़ा। अब उसने सोचा स्वामी जी मिलेगा, स्वामी जी का घड़ी में उड़ा लूँगा, है ना। तो अब प्रभुपाद जी वहाँ पे गए 1970, 71 मतलब 70 और 75 के बीच की बात है ये। तो प्रभुपाद जी लेक्चर दिए सुबह का, और वो चोर जो था वो भी बैठा था धोती कुर्ता पहन के। वो मंदिर में रहने लग पड़ा था ना, भाई स्वामी जी आएंगे मैं उड़ा लूँगा घड़ी, तो भक्त बन के रह रहा था। तो अति भक्ति चोरेर लक्षण होता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भक्ति दिखाता है ना, सबको जाएगा, झुक जाएगा, वो आदमी किसी सेवा वाला नहीं होता। आप देख लेना कभी भी, उसको कोई भी सेवा देंगे ना, प्रभु जी बस प्रभु जी बस आ रहा हूँ मैं, वो गायब हो जाएगा। और जो व्यक्ति स्ट्रिक्ट रहता है वो मतलब जिम्मेदार है। उसका बोलोगे तो मतलब हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, लेकिन हाँ बोलेगा तो करेगा। और एक व्यक्ति सबको हाँ बोलता है मतलब वो किसी का नहीं है। तो वो प्रभुपाद जी लेक्चर दिए और लास्ट में उसको बुलाए
और अपनी घड़ी खोल के उसको दे दिए। तो वो हैरान परेशान हो गया कि मैं तो बोला भी नहीं स्वामी जी को कि मेरे को घड़ी चुराना है, घड़ी लेने आया हूँ, स्वामी जी बोले ये चाहिए ना, ले लो। तो उसने सोचा ये स्वामी जी कोई सिद्ध पुरुष हैं, ये नॉर्मल नहीं है। तो उनके साथ उधर रहने लग पड़ा और स्वामी जी उस पर विशेष कृपा करता था। लेकिन चोरी की आदत थी ना, तो क्या करता था, अब चोरी, और उसका कोई माँ बाप नहीं था, फुटपाथ पे पैदा हुआ था बच्चा, नाजायज़ था, ठीक है, कोई नहीं था उसका, माँ बाप का पता ही नहीं है। तो पूरी होते हैं ना, पिक्चरों में देखते हैं ना हम लोग, कोई पता नहीं होता किसी का, माँ कौन है, बाप कौन है, क्या है। वो बचपन फुटपाथ पे ही बीता था। तो उसको स्वामी जी ने इतना प्रेम दिया तो वो झुक गया उस तरफ। तो अभी क्या था, चोरी की आदत थी ना, बोलते चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। वो आदत रहता है, स्वभाव बदलता नहीं, धीरे धीरे जाता है। तो प्रभुपाद जी की ही, प्रभुपाद उसके अपने साथ रख लिए। तो प्रभुपाद जी के कुर्ते में से पैसा निकाल के बाहर चॉकलेट खाता था जाके। तो एक दिन प्रभुपाद जी बोले, पकड़ लिए उसको, बोले क्या हुआ, तुम मेरे पैसे क्यों चुराते हो? स्वामी जी मुझे ना चॉकलेट खाने की लत है, मैं चॉकलेट खाता हूँ। प्रभुपाद जी बोले ये कोई चॉकलेट है, चलो मेरे साथ। प्रभुपाद जी ने हलवा बनाया, ऐसा हलवा खिलाया, वो बता रहे थे स्वयं, मीरा रोड में एक बार उन्होंने लेक्चर दिया था, अभी तो इस संसार में नहीं रहे वो। तो बोले कि ऐसा हलवा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था और ना उसके बाद कभी खाया। प्रभुपाद जी जो थे डायरेक्ट वैकुंठ से आए थे, तो मेरा आदत छूट गया। तो भक्तों ने उनको सेवा दिया कुकिंग करने का। तो बेचारे कुकिंग करते थे। भागवत के बाद में सुबह 9 बजे प्रसाद होता है। एक दिन 9 बजे देखा कोई भक्त लोग जो थे आए ही नहीं प्रसाद लेने। तो कोई बोला आज भक्त लोग प्रसाद लेने क्यों नहीं आए? बोले तुमको नहीं पता? बोले क्या? आज दीक्षा है। ये दीक्षा क्या होता है? अरे दीक्षा होता है जब गुरु जी दीक्षा देते हैं। अच्छा प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे हैं? बोले हाँ। तो बेचारा दूर से देखने लग पड़ा, है ना, सबका दीक्षा हो रहा था। प्रभुपाद जी उसको दूर से देख लिए। प्रभुपाद जी बुला, इधर आओ। बोले तुम दीक्षा लोगे? प्रभुपाद जी मुझे तो पता नहीं दीक्षा क्या होता है। कोई बात नहीं। प्रभुपाद ने माला करके उसके हाथ में दे दिया, आज से तुम्हारा नाम हुआ हरिदास, ठीक है। और वो व्यक्ति फिर प्रभुपाद के जाने के बाद भी, तो उन्होंने इस्कॉन में सबसे पहले, वो फिल्मी बैकग्राउंड भी था उनका, उन्होंने ITV खोला, इस्कॉन TV सबसे पहले। तो वो व्यक्ति जुहू में रहे, उसके बाद उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत ये किया, मतलब प्रचार किया इन द सेंस की मीडिया के थ्रू। तो व्यक्ति अंतिम सांस भी अपनी जुहू मंदिर में लिया, अभी कुछ समय पहले, 2-4 महीने पहले उनका देहांत हो गया। तो देखिए ऐसे व्यक्ति को भी संघ के द्वारा, प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा, व्यक्ति का जीवन बदल गया। फुटपाथ पर रहने वाला चोर, इस संघ की वैल्यू है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन तद्विधि प्रणिपाते न, इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास में हमको रहना चाहिए जैसा हम बनना चाहते हैं। फिर हमको कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमको कृष्ण वहाँ तक लाए हैं ना, आगे भी हमको बढ़ाएंगे। तो ये हमें इतनी बोल्डनेस होनी चाहिए कि हमको अपना संघ चूज़ करने की इंडिपेंडेंस भगवान ने प्राप्त दी है। बाल देखिए, एक व्यक्ति है, उसके वो मेरे साथ अच्छा है, मेरे साथ उसका अच्छा व्यवहार है, कोई उसके बारे में मुझे बुरा भी बोलता है आके, मुझे क्या है, मेरे साथ तो अच्छा है ना, है ना। तो उसका सुन के अगर हम अपना व्यवहार बदल देंगे तो हम कितने बड़े मूर्ख हुए। हो सकता है उसके साथ उसका कुछ नहीं जमता। इस संसार में सबके साथ होता है क्या? भगवान को लोग गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? ये रास करता था, ये ऐसा था, ये दूसरों के, है ना। तो क्या भगवान की भक्ति भी छोड़ देंगे क्या? राम जी को क्या बोला सीता जी के बारे में कि भाई मैं कोई राम थोड़े हूँ जो 1 साल सीता जी वहाँ लंका में रही और राम ने स्वीकार कर लिया। राम उस टाइम आदर्श प्रस्तुत कर रही थी, राम ने सीता को छोड़े। राम जानते थे सीता जो है निष्पाप है। तो ऐसे त्याग नहीं किया जाता किसी का भी। हमको भगवान ने इसलिए अपनी बुद्धि दी है, इसलिए संग डिसाइड करने के लिए वो आपका संग है, उसका परिणाम भी अपने आप आएंगे, है ना। अगर आप अच्छे संग में आएंगे तो जाहिर सी बात है आपके घर में अच्छा माहौल होगा, बच्चे भी अच्छी दिशा में जाएंगे और आपका अच्छा सब कुछ होगा। और अगर गलत संग करेंगे तो संतुष्टि नहीं आएगा। तो भगवान यहाँ पे क्या बोले, संन्यास और योग, 2 चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये 2 श्लोकों में यही निहित है। संन्यास क्या है? सम्यक प्रकारेण न्यास, उचित प्रकार से अपने कर्म करते हुए सब कर्मों को भगवान को त्याग देना, त्याग नहीं देना, अर्पित कर देना, है ना। जैसे मेरा घर है, मेरा घर तो है ही नहीं ना, भगवान ने दिया है ना, हमके सर पे उठा के लेके आए थे, सब इधर से ही लिया ना, ईंट पत्थर सीमेंट जो भी लिया हमने, पैसा सरिया जो भी लिया, यहीं से लिया ना, भगवान ने दिया ना। वो तेरा तुझको अर्पण, मैं रह रहा हूँ, उसको संभालिए। ऐसा भी नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। आप क्या सोचते हैं छोड़ के वैराग्य आता है क्या? भिखारी को आप बोलो अरे तुम तो कितना महान, तुम तो सन्यासी हो, भिखारी बोलेगा नहीं भाई ये मेरी जगह है, यहाँ पे तुम क्यों आगे भीख मांगने, है ना। 2 भिखारियों को झगड़ा होता है ना, भिखारी ज़्यादा लड़ते हैं, तो नहीं होता। मन से वो चीज़ जानी चाहिए क्या, ये मेरा है, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ के आए हैं। देखिए आप मंदिर में यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं बताइए? आप बहुत सी चीज़ें कर सकते थे ना घर पे, नहीं, हमको वहाँ जाना है क्योंकि कहीं ना कहीं 0.00001% आपको समझ आ गया कुछ ना कुछ, तो कि नहीं यार कुछ तो हमको समझ में आया है। तो हम ये सब करने नहीं आए हैं यहाँ पर, है ना, कि भाई इसका चुगली इधर क्या उधर क्या उधर क्या। मैं तो बोलता हूँ उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए।
आप 2 माला कम करो लेकिन निंदा मत करो, लेकिन 4 माला एक्स्ट्रा करके निंदा करने से वो 4 का भी कोई फायदा नहीं रहा, उल्टा नरक हमारा इंतजार कर रहा है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, कल ये पढ़ रहा था, शिव जी पार्वती को बताते हैं जो वैष्णव की निंदा करता है, वैष्णव का ये उसके लिए नरक इंतजार करता है ना। करोड़ों अरबों जन्मों तक तुमको नरक में पड़ना पड़ेगा भगवान का, अगर हम, है ना, भगवान के भक्तों का हम निंदा करेंगे तो इसी प्रकार हम जो हैं आते हैं लाखों कमाने लेकिन गवा जाते हैं करोड़ों गलत संगत के कारण। इसलिए संगत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसलिए संन्यास और योग, इसे 2 चीज़ याद रखिए। संसार से वैराग्य उत्पन्न होगा कैसे, जब भगवान में आसक्ति होगी, है कि नहीं। आप एक बहुत गंदी बस्ती में रहते हैं, है ना, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, अब उस बस्ती में आपका जान पहचान हो गया है, आपके पड़ोसी भी हो गए, व्यक्ति जहाँ रहते हैं वहाँ उसको अच्छा लगने लग पड़ता है ना। लेकिन आपको एक महल का चाबी दे दे कोई और फिर बोले बस्ती छोड़ दो, वहाँ पे सब साफ़ सुथरा है, ये है वो है, तो आप क्या बोलेंगे, आपको दुख होगा उस बस्ती को छोड़ने का जहाँ पे बास आती थी, ये था होगा नहीं। उसी प्रकार जब हमारा भगवान में आसक्ति हो जाएगा ना, नीचे का संग हमको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्यों हो रहा है, क्योंकि हायर रेस्ट नहीं मिल रहा। प्रभु जी उठा नहीं जाता सुबह, क्यों नहीं उठा जाता, अभी तक आपने आनंद नहीं लिया है भगवान की माला का जप करने का। वो आनंद आएगा तो आपको नींद ही नहीं आएगी, कब मैं भगवान का नाम जप करूँगा, है ना। जब आपको कथा का आनंद आने लगेगा तो आपको ऐसा नहीं होगा, आपको मतलब भले डीजे में चले जाओ, भले ही बार में चले जाओ, भले ही IPL देखो, भले कुछ देखो, आपको आनंद ही नहीं आएगा, है ना। पूरा आनंद लेने के लिए हमने 3 घंटा मैच देखा, लेकिन लास्ट में देखा यार कुछ मज़ा नहीं आया यार, इससे अच्छा कथा में गए होते तो अच्छा, क्योंकि असली आनंद जो है उधर ही है। तो जब आपको वो आनंद प्राप्त होगा, इसलिए मैंने बोला एक्सपीरियंशियल नॉलेज, अनुभव जो वस्तु दे सकती है वो व्यक्ति और कोई, वो चीज़ और कुछ नहीं दे सकती है। जब आपको अनुभव होगा ना, तो वो अनुभव से आपका जब जीवन में परिवर्तन होगा वो आपको आगे लेके चलेगा, वरना नहीं होगा। वरना गीता एक रहस्य बन के रह जाएगा। भले गीता को कितना भी अच्छा सिखाने वाला आ जाए, लेकिन तब भी आप सीखेंगे कि नहीं। क्यों नहीं सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, क्योंकि आपको सीखनी ही नहीं थी, आपको पढ़ना ही नहीं था, आपको समझना ही नहीं था। तो ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारा माइंड, और हमारा माइंड जो है वो हमारा दिशा निर्धारण करता है आगे हमको क्या करना है ना। देखिए बहुत सारे बहाने हैं, ऐसा नहीं है। 20 साल से हम भी भक्ति कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, कर तो रहे हैं कि नहीं पता नहीं होने, बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन कभी भी मन में ऐसा विचार नहीं आया कि यार वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये शादी इसकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तो नहीं। अरे जिसको ये समझ में आ गया कि मृत्यु कुछ भी छीन सकती है, किसी भी समय छीन सकती है ना, तो क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। वो खाली बोलने के लिए नहीं, वो करना है, एक्शन में लाइए उसको। तो मृत्यु के समय बहुत कष्ट होगा, इतना कष्ट होगा क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी करनी है। हम एक डीजे पार्टी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो क्या होगा। और मृत्यु का प्राण निकल रहा, मृत्यु के समय प्राण निकल रहा होगा, कहाँ अपना मोबाइल छूटेगा, कहाँ अपना घर छूटेगा, कहाँ बच्चे छूटेंगे, कहाँ पत्नी छूटेगी, कहाँ पति छूटेगा, कहाँ पुश्तैनी मकान छूटेगा, नहीं छूटेगा। उधर ही फिर से जन्म लेंगे भूत प्रेत बन के, या कीड़ा मकोड़ा या चूहा बन के, या बिल्ली बन के, उधर ही भौंकेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जब व्यक्ति के पास हो ना समय, है ना। जैसे पढ़ाई करते हैं ना, फरवरी में पढ़ाई कर सकते हैं, मार्च में कर सकते हैं, अप्रैल में कर सकते हैं 10th की पढ़ाई। अब मेरे पास, अब मेरा मन शांत हो गया, नहीं उसी समय करनी है ना, फिर तो निकल गया ना मौका। तो उसी प्रकार जब समय है तो कर लेना चाहिए अच्छे से। जीवन में सब कुछ चलता रहेगा, है ना। अगर हमारे मन में सच्ची भावना है ना इसको करने की, हमको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक ही व्यक्ति रोक सकता है हमको, वो कौन है पता है, वो हम खुद हैं। भगवान भी आपको नहीं रोक सकते। अगर आपके मन में कामना है किसी चीज़ या भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान भी कोई बाधा उत्पन्न करेंगे, आप उसको भी लांग जाएंगे और शक्ति भी वही देंगे। तो इसलिए हमको श्रवण करना चाहिए, कथा में आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा पता है, बंद हो जाएगा। आप हैं तो हम हैं ना, आप ही नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे, है ना। क्योंकि हम पंखे को तो लेक्चर देना नहीं है ना, या फिर बॉटल को लेक्चर देना है। तो इसीलिए क्या होता है, उत्साह बना रहना चाहिए। और नाम जप पे मेन फोकस करिए, नाम जप पे मेन फोकस करिए। नाम जप जो व्यक्ति नहीं करता, मैं देखता हूँ 20 साल से, लोग बोलते हैं आप कुछ भी बोल देते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। लोग ना तो ग्रंथ पढ़ते हैं, ना तो प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ना तो माला करते हैं, झूठी बोल देते हैं हम माला करते हैं। प्रभु जो व्यक्ति माला करता है ना, उसका चेहरा अलग हो जाता है। जो बैठ के 16 माला करता है, हम 16 की मैंने एक माला बैठ के करिए, आपका जीवन में सारे के सारे कॉन्सेप्शन चेंज हो जाएंगे। करता ही कोई नहीं है, लेकिन झूठ बोल देते हैं हम करते हैं, ये करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं हम लोग। आप करके देखिए, जो व्यक्ति माला करता है ना, हिंदू लेखा,
उसका दिमाग, उसका सोच, उसका विचार, उसका अंग कांति अलग हो जाएगा। इतनी शक्ति है हरि नाम में, करते नहीं है। वो कैसे व्यक्ति जो है वो गलत काम कर सकता है? थोड़े दिन होगा, उसको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे उसको शक्ति प्राप्त होगी वैसे उसको क्या होगा, उसको नियंत्रण आ जाएगा, उसका चित्त भगवान में लगने लग पड़ेगा, है ना। तो माला हमको करनी है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। तो अब किसी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगली बार हम 6.3 से शुरू करेंगे और अगली बार का है मन पे नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि मन ही सब कुछ है ना। हरे कृष्णा।